दोस्तों नमस्कार। ये है चोखी बात। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में किस तरीके से वोट चोरी के द्वारा भारत के लोगों के राजनीतिक न्याय के सिद्धांत की हत्या हुई है। दोस्तों जब आजादी आने वाली थी उससे पहले का जो भारत था उसमें 3 तरह के अन्याय मौजूद थे। पहला अन्याय था सामाजिक अन्याय। भारत में जातिवाद था। लोग अपने जन्म की जाति के कारण या तो सम्मानित होते थे या अपमानित होते थे और उसके कारण एक ऊंच नीच की व्यवस्था जो धर्म पर आधारित थी, जो शास्त्रों पर आधारित थी और जो सामाजिक मान्यता जिसको मिली हुई थी, एक ऐसी भेदभाव वाली व्यवस्था भारत में विद्यमान थी जिसको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में सामाजिक तौर पर लोग ऊंचे या नीचे थे, सम्मानित या अपमानित थे और उसकी वजह से संसाधनों का बंटवारा भी असमान था। जो सवर्ण जातियां थीं उनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व था, उन्हें व्यापार पर उनका कब्जा था, शासन व्यवस्था पर उनका कब्जा था। वो भारत का शासक वर्ग था, परंपरागत शासक वर्ग था। इसी तरीके से आर्थिक अन्याय था। जो लोग मेहनत करते थे वो लोग शूद्र का कहे जाते थे, नीची जाति कहे जाते थे, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले हों, चाहे लोहे का काम करने वाले हों, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हों, चाहे वो चमड़े का काम करने वाले हों, चाहे वो कपड़ा बुनने वाले हों, चाहे वो कोई भी काम करते हों, वो सब छोटी जातियां घोषित कर दिए गए थे। और ये मेहनत करने वाले लोग थे, मेहनतकश लोग थे। इनको न सिर्फ सामाजिक तौर पर नीच घोषित किया गया बल्कि इन्हें गरीब बनाकर भी रखा गया। तो सोशल इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि एक सोशल सिस्टम के कारण हमारे यहाँ गरीबी थी, खास समुदाय गरीब ही थे, जो जिन्हें हम छोटी जाति, शूद्र, नीच वर्ण का कहते थे। उन्हें हमने सामाजिक तौर पर तो नीच बनाकर रखा, उन्हें हमने गरीब भी बनाकर रखा। तो ये सामाजिक अन्याय था मौजूद हमारे यहाँ और आर्थिक अन्याय मौजूद था और इसी के साथ राजनीतिक अन्याय भी था। राजशाही थी, राजा के जमींदार और जागीरदार सब शोषण करते थे जनता का और जो एक बार राजा बन गया फिर उसी का परिवार, उसी का बेटा राजा बनता रहता था और राजनैतिक जो प्रक्रिया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वो सवर्णों को के हाथ में थी। दलित, शूद्र सब उससे बाहर थे। तो राजनीतिक अन्याय भी मौजूद था। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय इस देश में मौजूद था। आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई में यह तय हो गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय को मिटाया जाएगा और आजादी के बाद हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेंगे। उसमें यह होगा कि सामाजिक तौर पर सभी बराबर होंगे, ना कोई ऊंची जाति होगी, ना कोई नीची जाति होगी, ना किसी का जाति के कारण अपमान हो सकेगा, ना किसी का को ज्यादा सम्मान मिलेगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ आर्थिक न्याय होगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। ये नारा लगता था कि जो मेहनत करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं मिलेगा। और तीसरा जो न्याय होगा कि सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा, सब समान होंगे, गणतंत्र होगा। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि मतदान की पेटी से पैदा होगा, वोट बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। जनता चुनेगी और एक सामान्य नागरिक, एक वोटर भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये गणतंत्र हमारे यहाँ लागू हो गया। बाबा साहब ने कहा था कि हम राजनीतिक तौर पर तो हमने सबको एक वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन अभी हम सामाजिक और आर्थिक न्याय से बहुत दूर हैं और अगर ये वास्तविक नहीं हुआ, ये हमने प्राप्त नहीं करा, तो राजनीतिक जो न्याय हमने दिया है, सबको एक वोट का अधिकार दिया है, वो भी बेमानी हो जाएगा और लोग इस संविधान को जला देंगे, ऐसा बाबा साहब ने कहा।
आज हालत ये है कि अब जो मोदी सरकार आई है, इसने जो तीसरा अधिकार जो बाबा साहब ने संतोष व्यक्त किया था कि हमने दे दिया, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया, आज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उसको भी छीन रही है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तो प्राप्त नहीं हुआ, राजनैतिक न्याय जो प्राप्त हुआ था, अब मोदी सरकार ने उसको भी छीन लिया है। अब लाखों लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से काट दिया जा रहा है। बिहार में 65 लाख लोगों को काटा गया है और चुनाव आयोग ये बताने को भी तैयार नहीं है कि कौन लोग हैं, इनकी लिस्ट देने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब भारत के लोगों को जिसको चाहे, चाहे वो जाति के आधार पर काट सकते हैं ये लोग, धर्म के आधार पर काट सकते हैं। आप अगर कोई गरीब लोग या कोई आदिवासी, कोई समुदाय अगर बीजेपी को वोट नहीं देता है, बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो जो एकमात्र अधिकार मिला था, जो एकमात्र न्याय मिला था कि सबको एक वोट का अधिकार मिला है, उसे भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब जिसका चाहे ये वोट काट देते हैं और अपने फर्जी नाम जोड़ करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो आखिरी न्याय भी खत्म कर दिया है इन्होंने। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, इसे प्राप्त करने की जरूरत है। दूसरा, मोदी सरकार ने जो किया है कि पिछले 11 साल से मोदी सरकार सत्ता में है और इस दौरान इन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति की है। लोगों को जातियों में बांटा है, गत विद्वेष, जातिगत भेदभाव तो था ही, इन्होंने और उसको ज्यादा बढ़ावा दिया है और उसमें जातिगत तौर पर इन्होंने समाज को बांटा, हिंसा को बढ़ावा दिया और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, नौजवानों को हिंसक बनाया, बहुसंख्य हिंदू नौजवानों को अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी उनके दिमागों में। प्रधानमंत्री मोदी का आपको भाषण याद होंगे, किस किस तरीके से उन्होंने कहा अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये भैंस आपकी खोल के ले जाएंगे और उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और इस तरीके के नफरत फैलाने वाले मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ इन्होंने जगह जगह भाषण दिए। ईसाइयों के ऊपर हमला करने वाले लोगों को इन्होंने बचाया, प्रश्रय दिया, उनका उनका समर्थन किया और इस तरीके से हिंदू नौजवानों को दंगाई, आतंकवादी और हुड़दंगी बनाया। आज कोई भी हिंदू त्योहार होता है तो उसमें हिंदू नौजवान तलवारें लेकर, डीजे लेकर, गंदी गंदी गालियों वाले गाने बजाते हुए मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, मस्जिदों पर चढ़ करके भगवा झंडे लगाते हैं। पूरी एक पीढ़ी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसको दंगाई और आतताई बना दिया। ये भी एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है कि नौजवान को दंगाई बना दो ताकि वो अपने रोजगार, अपनी गरीबी, अपनी शिक्षा के मुद्दे ना उठा सके, आपके सामने कोई राजनीतिक चैलेंज ना पैदा कर सके। तो इस 11 सालों में, जो पिछले 11 साल बीते हैं हमारे दुनिया के, इसमें एआई आया है, इसमें रोबोटिक्स आया है, इसमें बहुत सारे ड्रोन की टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, एक नई उसमें दौर में कदम रखा है और सारी दुनिया उसमें आगे निकल गई है। आज भारत के ये जो 11 साल थे पिछले, यहाँ के नौजवान सिर्फ दंगा फसाद करने में लगे रहे। पूरा भारत नफरत में डूब गया बीजेपी की राजनीति के कारण। भारत अब दुनिया से एआई के मामले में, टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में पिछड़ गया है, 11 साल पिछड़ गया है और इस 11 साल आगे आने में हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की दौर में पहुंचने में हमको कम से कम अब 2 पीढ़ियां मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी तब जब बीजेपी का शासन, इसका चंगुल हमारे देश से हट जाए, तब कोई ऐसी सरकार आए जो नौजवानों को इस नफरत से निकालकर फिर से साइंस और वैज्ञानिक समझ और मिलजुल करके तरक्की करने की राजनीति करे, देश के नौजवानों को और देश की जनता को साथ में आने, साथ में लेने का की राजनीति करे, तब संभव है। अगर भाजपा रहेगी तो ये देश दुनिया में कहीं भी नहीं रहेगा। आज हम
बहुत सारे मामलों में, चाहे वो भुखमरी का मामला हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम का मामला हो, दुनिया में बहुत पीछे हैं। और राजनीतिक तौर पर हम लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। आज हमारे यहाँ जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों में घुसकर तोड़-फोड़ की जाती है, भगवा झंडे फहराए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? वो वीडियोज़ दुनिया भर में नहीं जाते? वो सब आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कम्युनिकेशन एज का ज़माना है। 1 सेकंड के कई हिस्से में सारी दुनिया में वो वीडियोज़ पहुँच जाते हैं और सारी दुनिया को पता है कि भारत अब एक पिछड़ा हुआ, दंगाई आतंकवादी देश बन गया है। इसलिए अब इस बार पहलगाम मामले के बाद जब पाकिस्तान के साथ झड़प हुई, जानबूझकर की इन्होंने, उस समय भारत का साथ दुनिया के किसी देश ने नहीं दिया। क्योंकि सबको पता है कि भारत अब नफ़रत की राजनीति से चल रहा है और इसकी किसी भी बात पर, भारत की अब किसी भी बात पर दुनिया का कोई देश विश्वास नहीं करता है। हम अब अपनी इज़्ज़त खो चुके हैं, अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, अपना जो दुनिया के साथ हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ट्रंप ने कह दिया है कि अब अमेरिका में जो ये गूगल और दूसरे आईटी सेक्टर थे, जो इंडियंस का दबदबा था जिसमें, ट्रंप ने कहा सबको निकालो। अब कोई नया आदमी नहीं रखा जाएगा, इंडियन नहीं रखा जाएगा। तो सारी दुनिया में आज भारतीयों को नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। पजीत नाम दिया है हमको, एक अपमानजनक नाम दिया है अमेरिका में और दूसरे यूरोपीय देशों में। हमें भद्दी नज़र से देखा जाता है, डेरोगेटरी टर्म हमारे लिए यूज़ की जाती है क्योंकि हम लोग दंगाई, दूसरों से नफ़रत करने वाले, जातिवादी, भेदभाव वाले, रेसिस्ट लोग बन चुके हैं और ये सारा हमारी जो मेंटालिटी है, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स से हुई है। तो भारत अब अपनी जो जगह थी दुनिया में वो खो चुका है और इसे प्राप्त करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी को भारत की गर्दन से उतार कर फेंके बिना ये संभव नहीं है। अगर आप बीजेपी को अपने कंधे पर बिठाए रखेंगे, तो वो आपको नफ़रत में डुबाती रहेगी और दुनिया एआई और रोबोटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगी और भारत अपनी विज्ञान, अपनी इज़्ज़त सब खो करके, अपनी प्रगति खो करके, पिछड़ के और बर्बाद हो जाएगा। फैसला आपको करना है। आज की इस चोखी बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।